कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते हैं कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। सैटरडे में या कभी जिस दिन समय मिले हम मेडिटेशन का सेशन इन लोगों को बुला के करवाएंगे और लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम जानते हैं कि हर बार आप एक नए मेहमान का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस बार कौन सा मेहमान हमारे बीच आने वाला है। तो आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से पधारे हुए श्री सतीश कुमार सोनी जी, जो डायरेक्टर हैं टूरिज़्म के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे मुखातिब भी होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी। सोनी जी, आप टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं और जब कभी टूरिज़्म की बात आती है तो देश हमारा तो वैसे भी प्राचीनतम है, तो यहाँ सैलानी आते रहते हैं जी। तो आप महाराष्ट्र में किस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? महाराष्ट्र ये भारत देश में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानी आते हैं जी। यदि फिगर्स की बात करें तो जितने विदेशी सैलानी इंडिया में आते हैं उसके 37% महाराष्ट्र में आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फिगर है और इसीलिए महाराष्ट्र शासन और हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट इस ओर अग्रसर है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी सैलानी यहाँ आए, महाराष्ट्र का लाभ ले, मुंबई का लाभ ले। विशेष चीज़ है सोनी जी महाराष्ट्र में ऐसा जो 37% आपने कहा एक बड़ा प्रतिशत है? क्या ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जो लोग वहाँ सच बात उसमें ये है कि मुंबई जी ये इंटरनेशनल कैपिटल है टूरिज्म के लिए जी। लोगों को मुंबई का अट्रैक्शन है, एक तो मुंबई या ड्रॉपिंग पॉइंट है फॉर सर्टेन हिस्टोरिकल प्लेसेस इन महाराष्ट्र। जापानी लोग जो आते हैं औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने आते हैं और मुंबई की एलिफेंटा देखते हैं जी। कुछ लोग बुल्ढाना का लोणार क्रेटर देखने आ जाए तो वर्ल्ड में टॉप क्लास इंडिपेंडेंट अकेला क्रेटर है। और मुंबई की बात करो तो बॉलीवुड चित्रनगरी है। आज दुनिया के लोग दीवाने हैं बॉलीवुड के जो मुंबई में है। बड़े बड़े स्टूडियो है, बड़े बड़े कलाकार है। लोग तो अमिताभ बच्चन का बंगला भी देखने आ जाते हैं। कई लोगों का अट्रैक्शन होता है। हमारे यहाँ जो समुद्र किनारा है, इतना बढ़िया समुद्र किनारा है, महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा है जी जी। अच्छे अच्छे फोर्ट्स है, शिवाजी महाराज की नगरी है, फोर्ट्स है। मुंबई के बाजू में आओ तो फोर्ट्स है, मुंबई में फोर्ट्स है, दरिया में फोर्ट है और फोर्ट में पानी है। ये महाराष्ट्र की कई विशेषता है जी जी जी। 350 एंशिएंट केव्स है, केव्स, फोर्ट, दरिया और ये हिस्टोरिकल यूनेस्को सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्लेसेस जी जी जी। ये सब महाराष्ट्र में होने से, और मुंबई कभी कभी ड्रॉपिंग पॉइंट होता है तो मुंबई आके भी लोग और कहीं जा सकते हैं, लेकिन इसीलिए भी शायद हमारा फिगर ज़्यादा है। बहुत सुंदर बात है। बहुत सारी चीज़ें जब सैलानी आते हैं तो ये सारी बातें आपने बताई हैं कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या और भी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखते ही हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति में है सोनी जी, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी है। क्या आप लोग टूरिज़्म में इससे भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारतीय संस्कृति में आध्यात्म को भी समझें, जाने, पहचानें? बहुत सही कहा आपने। ये गत कई वर्षों से हमारा प्रयास है। टूरिज्म क्या होता है कि सिर्फ अपनी प्लेसेस लोगों को दिखाना यही टूरिज्म है, या अपने लोगों की प्लेस देखना यही है? तो नहीं। मुंबई में, महाराष्ट्र में मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा बढ़ावा देता है। मेडिकल के लिए लोग आते हैं। बाहर के देशों में जो ट्रीटमेंट होती है उससे कई गुना सस्ते में यहाँ ट्रीटमेंट होती है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में आप देखा जाए तो विश्वविद्यालय जैसा आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, वैसा हमारे मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय पगोड़ा है जहाँ पे, और इगतपुरी में एक ठिकाना है हमारा, वहाँ पे इसी प्रकार के स्पिरिचुअलिटी के हजारों लाखों फॉरेनर्स आते हैं, रहते हैं, 10-10 दिन रहते हैं। गोयंका जी ने जो बनाया है पगोड़ा, आप जानते हैं, विपश्यना कहते हैं उसको जी जी। और विपश्यना सिर्फ इगतपुरी तक के सीमित न होते, मुंबई के पास भी एक बना है और कई जगह सेंटर बन रहे हैं कि जिसमें मौन रह के लोग ईश्वर की धारणा करके कर रहे हैं।
तो हमारे टूरिज्म में आपको जैसा मैंने पहले बताया, लोग घूमने फिरने देखने आएंगे, नई चीजें देखेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। उसी के साथ अभी नया एक पहलू आया है सामने, स्पिरिचुअलिटी की ओर। जी, स्पिरिचुअलिटी की ओर 4 बातें हैं। विपश्यना केंद्र है, ब्रह्म कुमारी के केंद्र है, रविशंकर के कुछ केंद्र है, और अलग अलग योग के केंद्र है। महाराष्ट्र में योग के भी कई केंद्र है, भारत भर में आप केंद्र है। आजकल देखो कि दुनिया ये सब चीजों को, ये जो मल्टीटास्किंग में से लोग घबरा के कुछ शांति पाना चाहते हैं, इसीलिए टूरिज्म को हमने आजकल स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही शायद उनको शांति प्राप्त होगी, शायद नहीं कहूँगा, लेकिन सचमुच शांति तो स्पिरिचुअलिटी से ही प्राप्त होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि वही हमारा एक प्रयास है कि स्पिरिचुअलिटी को टूरिज्म के साथ जोड़ो और लोगों को आनंद दो, शांति दो, और मानसिक उनका संतुलन बना रहे। जी जी जी, क्योंकि हम जब अपनी संस्कृति की बात करते हैं सोनी जी, तो हमारी संस्कृति का एक विशेष जो आधार है, फाउंडेशन है, वो स्पिरिचुअलिटी ही है। तो जब कोई विदेश से आता है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों का फर्ज बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी उनको जरूर बताएं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, और जिसके माध्यम से ही वो जीवन में सुख, शांति, संतोष प्राप्त कर सकता है। अभी आपने सही कहा कि कुंभ मेला होता है जी। अभी कुंभ जो है 14 साल से एक बार महाराष्ट्र में आता है। मैं महाराष्ट्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र का हूं, एक ही बात सामने है कि हम किस ढंग से इसको जोड़ रहे हैं। जी जी। अभी कुंभ नासिक में आ रहा है, 14 साल बाद आ रहा है। हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट जोर शोर से प्रयास में है कि आने वाले कुंभ में बहुत ज्यादा फॉरेन सैलानी आए और वो देखे, हमारी स्पिरिचुअलिटी को समझे, हमारे गंगा जैसे अच्छे पवित्र नदी में नहाए और देखे कि क्या है। उसके लिए हमने अलग प्रबंध किए हैं कि जो साधुओं के घाट है, वहाँ फॉरनर को जाना है, उसके ले जाने की व्यवस्था, वहाँ घाट दिखाने की व्यवस्था, ये बड़े जो नग्न साधु है, ये साधु है, उनके अखाड़े होते हैं, उनमें उनको दिखाना जी, वो समझ पाएंगे, हमारे घाट देख पाएंगे। ये भी हमारा नया प्रयास है जो 2015 में कुंभ आ रहा है जी। उसी के अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि विपश्यना केंद्र हमारे बहुत बड़ा अच्छा है। बुद्धिज्म में भी स्पिरिचुअलिटी है। अभी हमारा जो अजंता एलोरा केव्स है, वहाँ बुद्धिस्ट केव्स है पूरे, तो वहाँ जो लोग अननेसरी केव में जाके खराब करे ऐसा नहीं, तो हमने क्या किया है, हमने केव रिप्लिकास बनाए हैं। जिसको सही में इंटरेस्ट है, केव रिप्लिका ऐसी बनी है कि एक्चुअल केव है। यदि आपको इंटरेस्ट है रिप्लिका देखो, उसमें आपका समाधान है तो केव पे जाओ। मुझे केव पे जाने वालों की संख्या हमने घटा दी है, यहां आप देख लो। इसके बाद आपको जाना तो जाओ, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, हमको उसका हमको संरक्षण करना चाहते हैं, उसका जतन करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रिजर्व दैट। हमने केव रिप्लिका बनाए, ठीक है। अब बोलेंगे केव रिप्लिका बनाने से क्या हुआ, तो जिसको जाना है रियल में इंटरेस्ट हुई केव देखने जाए, बाकी नहीं जाए। दूसरा, हम ये स्पिरिचुअलिटी को कैसा जोड़ रहे हैं जी, तो वहां पे हमारे पास जगह है, वहां हम फॉरेन की मोनेस्ट्री को अलाउ कर रहे हैं, मोनेस्ट्री के लिए जगह दे रहे हैं। जापान गवर्नमेंट को हमने अभी जायका बोल के उनकी इंटरनेशनल एजेंसी, उनके साथ टाइप किया, क्यूबेक की एजेंसी उनके लोनार के लिए टाइप किया, और हम उनको वहां जगह देंगे। वो लोग उनके स्पिरिचुअल सेंटर बनाओ, उनकी भी संस्कृति हमारे पास आन दो, हमारी संस्कृति उनको समझने दीजिए, और इसी प्रकार से आदान प्रदान से हमारा टूरिज्म को बढ़ावा मिले और हमारे राज्य का नाम आगे बढ़े। ये हमारे प्रयास है। विदेशों के जो आपने कहा स्पिरिचुअल जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ आकर के इन स्पिरिचुअल बातों को दें। भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है उसे किस प्रकार से आगे लाने का प्रयास हो रहा है? भारत के स्पिरिचुअलिटी का ऐसा है कि हम जब विदेशों में जाके हमारा शो करते हैं जी, शो मतलब क्या, 3 चीजें से होता है। एक तो हम रोड शोज करते हैं जिसमें हमारा महाराष्ट्र के प्लेसेस और टूरिज्म दिखाते हैं। दूसरा, हमारा कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जैसा लास्ट ईयर में हमने 22 सितंबर 2013 में हमने टाइम्स स्क्वायर पे एक बहुत बड़ा आयोजन किया। पहली बार एक स्टेट के टूरिज्म बोर्ड ने इंडिपेंडेंटली एक बहुत बड़े कंट्री के जगह पे जाके एक टाइम्स स्क्वायर जैसे जगह पे हमने हमारा शो किया। आपको जानकर खुशी होगी कि ये शो में हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के न्यूयॉर्क सेंटर से 200 भाई बहन शामिल हुए थे, और उन्होंने वहां स्पिरिचुअलिटी का, इंडिया का स्पिरिचुअलिटी का प्रचार किया। क्योंकि शुरू तो ये कराची से आपको ब्रह्म कुमारी हुआ है, लेकिन इसका मेन सेंटर तो अबू है जी, इंडिया से है। और ये ऐसा ही उनको लोगों की जो भावनाएं वहां तक पहुंचाने का काम हमारे शो में हमने ब्रह्मा कुमारी को अलाउ किया, उन्होंने किया, और कई लोगों ने तारीफ की कि देखो ये भी एक प्रकार का कार्य है। जी 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 जी, ये भी एक प्रकार का कार्य है, किस प्रकार से लोग जुड़े हैं और कितने सद्भावना से, सादगी से एक सफेद वस्त्र में पहने अपना बिदा लगाए लोग दिन भर सुबह 11 बजे से रात में 9 बजे तक के उनके स्टॉल पे खड़े रह के लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब ये
स्पिरिचुअलिटी बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी सोनी जी? आप भी वहां रहे होंगे। मैं वहां था, मैं थोड़े देर सुबह के स्टॉल पे था, बाकी बिजी था, लेकिन बहुत लोग, एक तो वहाँ इंडियंस भी बहुत आए थे, यहाँ के रहने वाले इंडियन वो भी देख रहे थे, एनआरआई भी देख रहे थे, और वहां के गोरे लोग भी देख देख के पढ़ रहे थे, हमको पूछ रहे थे हम किसको पगड़ी फेटा बांध रहे थे, तो वो लोग पगड़ी फेटा के साथ में ब्रह्मा कुमारी का कागज पढ़ रहे थे, अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, कल्चर फेस्टिवल देख रहे थे। लेकिन अभी एक ही चीज नहीं बोल सकता हूं मैं, वो वहां सब चीजें थी, स्पिरिचुअलिटी थी, इंडियन फूड थे, इंडियन कल्चर था, इंडियन डांसेस थे, बॉलीवुड भी था, सभी का मिला जुला रूप। हमारा तो पूरा महाराष्ट्र का इंडिया का ही मिला जुला कार्यक्रम था। जी जी जी। अभी आप विशेष करके यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के हेड क्वार्टर्स में आए हुए हैं सोनी जी, तो वहाँ तो आपने थोड़ा सा स्वाद लिया स्पिरिचुअलिटी का। यहाँ विशेष करके एक समंदर सा है, दरिया जैसे मुंबई में है वैसे यहाँ एक स्पिरिचुअलिटी का समंदर है, जहाँ आप 3 दिन रहे, तो यहाँ आकर के अब कैसा अनुभव हो रहा है? ये तो शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है कि मैं सोचा नहीं था। मुझे जब मीरा बेन जो सांता क्रूज की हेड है, उन्होंने बोला आपको आना है, हमारा एविएशन और नेवी और टूरिज्म से रिलेटेड इवेंट है, आपको इनॉग्रेशन में आना है जी। मतलब मैं इस स्पिरिचुअलिटी में का एकदम ABCD में का पहली क्लास का लड़का हूँ मैं क्या करूँगा? तो बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप आइए। उनके रिक्वेस्ट पे हमने प्लान बनाया, आया, और जब देखा और सुना, पहले दिन तो स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर पहले शुरुआत की तो थोड़ा सुन लिया, वहाँ भाषण दिया, लेकिन 3 दिन से जो मैं सेशन एंजॉय कर रहा हूँ, जिस ढंग से, जिस आत्मीयता से लोग समझा रहे और सरल भाषा में समझा रहे, मेरे जैसे, मैंने बताया ना आपको, मैं किंडरगार्टन में पहली क्लास का लड़का हूँ स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन 3 दिन में मेरे को लग रहा है कि मैं 4थी कक्षा में पहुंच गया। बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट। तो किंडरगार्टन टू 4th क्लास, क्योंकि मैं क्या किया, सिर्फ उनके लेक्चर नहीं सुना, बीच में का जो टाइम गैप है, उनके जो सिस्टर थे उनको ले लेके बैठा कि मुझे ये माइंड मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इसका रास्ता बताइए। वो रास्ते मैंने उनके आधी घंटा बैठ के सीखने की प्रयास किया, और अभी भी मैं जाते तो उनको बोल के गया कि मुंबई में मुझे हाफ आवर 30 मिनट का मुझे रोज ये करना है ताकि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं। पहले माइंड स्थिर ही नहीं होता था, लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ मिलकर, इनका शिस्तबद्ध काम देख के, इनकी सेवा देख के सब विचार दूर भागने लगे, मोबाइल आदमी बंद करने लगा और एक स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। ये 3 दिन के पहले 2-3 दिन लोगों ने माइंड भी प्रिपेयर किया था मेरा कि ऐसा है, यहाँ होता है, थोड़ी कहीं भी जाते हैं हम, अफसर की आदत होती है, जहां जा रहे हैं उसकी जानकारी तो लो। जानकारी ली थी, लेकिन जो जानकारी ली थी उससे कई गुना ज्यादा अच्छा पाया। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, यहाँ का सेवा भाव, यहाँ का नाश्ता, खाना, रहना, हर चीज, क्लीनलीनेस अपने आप में एक मिसाल है। आज जब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन में लोगों को जवाब दे रहा था तो मैं यही बात कही कि इतना सुंदर आयोजन, मेरे 22 साल 23 साल के सरकारी क्लास 1 ऑफिसर के करियर में मैंने अलग अलग कई जगह पे काम किया है। इतना सुंदर आयोजन, इतना शिस्तबद्ध आयोजन, इतना समयबद्ध आयोजन और नेकी, ये चीज और सादगी के साथ में जो देखा, सही में बोलता हूं कि बहुत मन गदगदित हो गया, और ऐसा लगता है कि अभी एक बार आया, अभी बार बार आना चाहिए। बहुत सुंदर, आपका बारंबार अभिनंदन है, यहाँ पे आगमन होता रहेगा तो यूं ही उन्नति होती रहेगी। यहाँ से जाने के बाद इसे किस प्रकार से आप सस्टेन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए भी आपने कुछ सोचा अपने लिए भी, और साथ ही इतने बड़े विभाग के आप अध्यक्ष हैं, काफ़ी लोग आपके मातहत कार्य करते हैं, तो जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उन्हें भी ये प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? इसमें देखिए कि जो हमारे यहाँ मुंबई के जो लोग हैं जिनके वजह से मैं यहाँ आया हूँ, उन लोगों ने मुझे इसके पहले भी बोला, अभी बोल रहे कि आपके ऑफिस में ट्रेस रिलेक्शन के कोर्सेज लीजिए, लोगों को शांति के कोर्सेज बताइए, आप लोग को या बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स को भी जो मल्टीटास्किंग, वापस से बोल रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग की झंझट है और अलग अलग टेंशन होते हैं, उसमें से यदि आधा घंटा वो निकाल सके तो उनके काम की इफिशिएंसी बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इन लोगों के साथ जुड़ के ऐसे कुछ कार्यक्रम करें। क्लीननेस का जो अभाव बताया मैंने, वो कुछ कार्यक्रम से जुड़े। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लोगों ने हमारे यहाँ पे एक गार्डन लिया है, उस गार्डन को महापालिका गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, और ऐसी कुछ चीजें करें। हमारी चौपाटी जो है, मुंबई की चौपाटी बड़ी प्रसिद्ध होती है, भेलपुरी आप सुनाए होंगे। वो चौपाटी में लोग मजा करने जाते हैं, लेकिन वहां जो पानी का ग्लास पीते वहीं छोड़ देते हैं, खाते वहीं छोड़ देते हैं। इसको अभियान के रूप में चलाया जा सकता है। वो ऐसे एनजीओ और स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से हो सकता है, सरकार का अकेला का काम नहीं। लोगों में अवेयरनेस लाना,
उसके लिए कुछ ऐसे लोग जोड़ना जो सेवा कार्य से कर रहे हैं, जो ऐसा बोलो तो गांधीवादी तत्व जैसे लगता है मुझे। वो आदमी वहां ग्लास डाल रहा है तो चल भैया मैं उठा ले रहा हूँ, कचरे का डब्बा कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, इस ढंग से कोई प्रबोधन का काम करे तो मुझे लगता है ये प्रजापिता ब्रह्म की बहनें जो है जितने तन मन धन से काम कर सकती, इन काम में उनको जोड़ के, अध्यात्म तो एक बात है लेकिन ये सफाई, आंतरिक सफाई की बात ये लोग करते, मैं तो बाहर की सफाई की बात कर रहा हूँ। जी जी, नहीं बाहरी सफाई भी होगी और आंतरिक सफाई भी बाहरी साथ-साथ हो सफाई जाएगी। होगी और आंतरिक होगी, ये दोनों चीजों का संगम लेके जी किस ढंग से एक प्रयास, ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से कुछ कर लेंगे, ये लोगों के पार्टिसिपेशन के सिवा ये चीज नहीं पॉसिबल। जी लोगों में जागृति करना, फैलाना और इन लोगों को जोड़ के कुछ करते आएगा क्या, ये लोग है। और हमारे अलग अलग संप्रदाय 2-3 लोग हैं जो इस चीज से जुड़े हैं। क्लीन इंडिया मूवमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जी। या बायोडाइजेस्टर की कुछ स्कीम है। मुझे स्वच्छता से जुड़े अभियान, जो विदेशों में जाके स्वच्छता देख के जो अट्रैक्ट होते हैं वो अपने यहाँ करे। सुविधा है, जैसे टॉयलेट चाहिए लोगों को, बीचेस पे कुछ सेफ्टी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, बीच सेफ्टी चाहिए, वो चीजों का बढ़ावा और ये आध्यात्मिक लोगों को जोड़ के कुछ हो सका तो करने का जरूर मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल साधुवाद के पात्र रहेंगे आपके इस प्रकार का कार्य विशेष करके किया जाए तो एक उन्नति, और बाहर से भी जो लोग आते हैं एक इम्प्रेशन लेके जाते हैं ना, हम भारत गए थे तो हमने ये देखा, तो सचमुच यदि इस प्रकार का जैसा आपका स्वप्न भी है डेफिनेटली साकार होगा। आपको नहीं लगता सोनी जी कि बाहरी जो एक अस्वच्छता हम देख रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं आंतरिक अस्वच्छता है? जो व्यक्ति अंदर से अस्वच्छ है, विचारों में अस्वच्छ है, वो बाहर भी ये गंदगी फैला आता रहता है। तो क्या नहीं लगता कि अंदर की सफाई जो अध्यात्म से ही हो सकता है उसकी पहले ज्यादा जरूरत है? अंदर की सफाई अध्यात्म से भी हो सकती है, और दूसरा बोलो तो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होती है विरेचन, उससे भी सफाई होती है। दोनों बातों से सफाई होती है, लेकिन आदमी के मन पे काबू चाहिए, उसके मन में दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। आध्यात्म को जोड़ संकल्प की दी जाए, दृढ़ संकल्प की दी जाए तो ये बातें कोई असंभव ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। यदि एक आदमी कोई पानी पीता है और कोई उसका ग्लास जो वहीं फेंक देता है और दूसरा उसको उठा के जेब में रख ले या कचरे में डालने के ढूंढ ले, कुछ तो लोग को शर्म आएगी। एक आदमी कुछ चने फुटाने मुरमुरे खा रहा है और वो कागज फेंक रहा है, दूसरा बोलता है भाई नहीं सुन तो मैं उठा लेता हूं। अध्यात्म में जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज को कर सकते हैं, बाकी आदमी तो घमंड में मर जाएगा कि मैं उसका ग्लास क्यों उठाऊं। लेकिन आध्यात्म मैंने देखा यहाँ पे, मैंने अनुभव किया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 बार मेरे कल लेक्चर बोल चुका हूं कि इस जिस ढंग से ये लोग जो चल रहे हैं, जिस सिस्टम से काम कर रहे हैं, अब इतने लोग का खाना कैसा बन रहा है, किस ढंग से आ रहा है, किस ढंग से लोग सेवाएं दे रहे हैं, रात में 10 बजे तो भी आनंद है, सुबह देखो तो भी आनंद, हर चीज, और हर चीज में स्वाद, हर चीज में प्रेम। ये मैंने 3 दिन अनुभव किया है और ये निश्चित रूप से ये चीजें उसको आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, इसके पीछे कहीं ना कहीं आध्यात्म ही है सोनी जी, जो एक सेल्फ मोटिवेशन देता है कि जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है सर्वोच्च सत्ता से, अपने आप से जुड़ा हुआ है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद सब चीज़ों को व्यवस्थित भी करता है और बाहरी स्वच्छता का भी ध्यान रखता है, लोगों को प्यार से सर्व भी करता है। तो मैं वही बात कह रहा था आपको कि अंदर की सफाई जब हो जाती है, बाहर की सफाई करना शायद बहुत सहज हो जाता है, इसलिए अंदर की सफाई की पहले जरूरत आपके बात से मैं सहमत हूँ कि अंदर की सफाई बाहर को बिल्कुल करेगी। जी जी। लेकिन कैसा है कि इसमें कितने लोग अंदर के सफाई को जुड़ते हैं। जी जी जी। आज का जमाना देखो, इतना फास्ट आप देखते हो, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, भाग दौड़ कर रहे हैं। आपने भी इस चीज़ का अनुभव किया, जैसे आपने शुरू में कहा सोनी जी कि पहले मैं भी आया तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब आया मैंने थोड़ी समय से रिलैक्स हुआ और मुझे बिल्कुल एकाग्रता की अनुभूति हो रही है। जैसे मैं टूरिज़्म की जैसे आप शुरुआत हम लोगों ने की थी, क्या अलग अलग चीज़ों के साथ एक स्टॉल हम हर ऐसे स्थान पे जो जहाँ पे सभी लोग आते हैं ऐसा नहीं लगा सकते जहाँ लोग आकर के मेडिटेशन की अनुभूति करें, जहाँ जिससे उनको बिल्कुल गहन शांति की अनुभूति और लगे कि हाँ मैंने उस परम सत्ता को अनुभव किया या अतीन्द्रिय आनंद पाया? क्या इसके लिए भी टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रयास नहीं करना चाहिए? इस दिशा में हम निश्चित प्रयास कर सकते हैं। एक विचार इस चीज पे मेरे मन में आया है जी। जो अलग अलग ऐसी संगठन है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी एक है, विपश्यना सेंटर वाले दूसरे है, एक आठवले जी है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, आठवले जी का ये स्वयं सिद्ध योग वाले जो है, आप हमारे यहाँ देखो उनका इतना संगठन मजबूत है आध्यात्मिक में कि वो लोग जैसा हमारे गणपति विसर्जन मुंबई में होता है, 1000 कार्यकर्ता उनकी चौपाटी पे खड़े हो जाते हैं एक शिस्तबद्ध लाइन में। कोई कचरा डाल रहा है तो उसको उठा लेवे, मांगल्य जो होता है, हार है गणपति के, उसको अलग जमा कर लेवे, मूर्तियों को अलग करे, कोई डूबने वाले उनको बचाने की रेस्क्यू टीम है, और कई प्रकार के संगठन, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं।
ये सब जगह के अलग अलग आध्यात्मिक लोग अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं। ये जुड़ के एक साथ में यदि चलते हैं तो होता है। दूसरा आपका सवाल बहुत सही था कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन है, स्टेट के प्रदर्शन है, वहां पे ऐसे इन लोग के स्टॉल खड़े हुए, उसमें लोगों ने ज्ञान की बातें बताई, किताबें बांटी, प्रचार किया। 100 लोग कागज ले जाएंगे, 2 तो पढ़ेंगे, 3 तो पढ़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा भारत सरकार की तरफ ये से होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत अच्छी होगी। मैंने आपके यहाँ की फिल्म देखी है, आपके लोगों से मिला है, डॉक्यूमेंट्री देखी है। इतना निस्पृह कार्य यहाँ चल रहा है। मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली कि इतने लोग जुड़ते हैं, इसमें कुछ लोग जुड़ते होंगे, भाग जाते होंगे, निकल जाते होंगे, लेकिन देखा वो एक भी उदाहरण किसने बताया नहीं कि एक कोई बहन या भाई जुड़ा था, 5 साल बाहर चला गया, या इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। वो भी मैंने स्टडी किया कि इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़े ही रह रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 47 ईयर से लोग जुड़े हुए मैं मिल चुका हूं मेरे 3 दिन में। तो और कितने क्या हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि ये लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। राजियों की आपने इन 3 दिनों में प्रैक्टिस की, विशेष सोनी जी, तो आपकी कैसी अनुभूति रही? मतलब क्या खास आपको लगा कि राजियों का अभ्यास क्यों करना चाहिए या स्पिरिचुअलिटी क्यों आवश्यक है, जिसके माध्यम से आपके अनुभव से संदेश हमारे सभी दर्शकों तक भी जाएगा? स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। अभी मैं आपको 3 दिन के अनुभव बताऊं कि मेरे दिमाग में कुछ ख्याल दौड़ रहे थे, कंटिन्यूस दौड़ रहे थे जी। वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आदमी 8-10 प्रकार की चिंता में रहता है। ऑफिस की चिंता में रहता है, बीवी बच्चों की चिंता में रहता है, माँ बाप की चिंता में रहता है, पैसे अदले की चिंता में रहता है, और इवेंट की चिंता में रहता है, हर चीज़ में। यहाँ आके मैंने देखा, सोचा था कि ये सब छोड़ना है, इसलिए मैं 4 दिन आना चाहता था। पहले दिन तो कुछ नहीं जमा, लेकिन 2nd डे 3rd डे ऐसा देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मैंने वो सोच लिया कि मुझे छोड़ना है। और इन लोगों के सानिध्य में आके अरे बाबा का ध्यान लगाते हुए, पहले इनडायरेक्ट क्यों न हो, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपन भी डायरेक्ट जुड़ना है। एक कुछ शक्ति है जो आपको धीरे धीरे गाइड कर रही है। 1 दिन में 2 दिन में तो नहीं होने वाला कोई चीज को, लेकिन एक अनुभूति जरूर हो रही है कि अपन भी कहीं तो भी जुड़ रहे हैं। एक कोई तो परमात्मा है जो अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। अपन इनके लोगों को साथ में देखो, साथ में रह के भी आदमी के गुण बदलते हैं। शायद मुझ में 2-3 दिन में कुछ हुआ, आगे कंटिन्यू रहे तो बात अलग है, लेकिन अनुभूति, आपने जो सवाल किया, एक अलग अनुभूति लेके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मुझे एक कंसंट्रेशन में भी लग रहा है ऐसा, जो आंखें बंद करके हर सेशन में होता है ध्यान। तो जो कंसंट्रेशन मेरा थोड़ा पहले कुछ भी नहीं था, फिर थोड़ा बड़ा था। आज मैं थोड़ा खुद को इसमें विचार करके सोच रहा हूं कि मैं कहीं तो भी पहुंच रहा हूं, कहीं तो भी एक अलग अनुभूति मुझे होने का प्रयास है। और वही मैंने आज कहा सुबह की, एक इन लोग की जो डायरेक्ट लाइन है, वो लाइन में अपन भी जुड़ जाना चाहिए। बहुत सुंदर। आज के विशेष दौर में, जैसे आपने सनी जी पहले भी कहा था, लोग भागे जा रहे हैं, किसी के पास वक्त नहीं है। तो उन्हें जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पे आएँ, या थोड़ा सा 15 मिनट या आधे घंटे या 5 मिनट भी अपने लिए निकालें, तो यही कहते हैं कि हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, इतना ज़्यादा काम है। आप ऐसे लोगों को अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे कि हमें वास्तव में इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, और यदि हम थोड़ी समय भी ध्यान कर लेते हैं तो उसमें हमें अपनी काम काज में कितनी मदद मिलती है? मैं ये बात आपको बताना चाहता था, रह गई थी जी। कि अपन बोलते, सब लोग बोलते आई एम वेरी बिजी, बिल्कुल टाइम नहीं है। चाय पीने, इधर चाय पी रहा है, इधर खाना खा रहा है, इधर शूज के लेस बांध रहा है, भाग रहा है। ये जो लाइफस्टाइल जो बन गई है, एक हाथ में बर्गर लेके खा रहा है, इधर चाय पी रहा है। यदि तुम ये झंझट आपको लगता है समय नहीं है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मुझे लगता है कि तुम्हारा 15 मिनट का ध्यान या स्पिरिचुअल इसमें आप दोगे तो आपका जो आगे के आधे घंटा 1 घंटा बचेगा। ये कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में जो विषय अलग, नाना विषय अलग अलग दम से धूम कर रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं, उड़ी मार रहे हैं, दन मार रहे हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। आप शांत दिमाग से सोचते हो, सब बातें करने का लाइन अप करते हो। और ये 15 मिनट का सुबह का योग या शाम का योग या कभी भी इसमें का योग आपकी इफिशियंसी को बढ़ाएगा, आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, और आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा, आपके वर्क को आगे बढ़ाने के लिए और सुचारू रंग से हर काम करने के लिए, और हर रिश्ते को बोल रहा हूं मैं,
स्टूडेंट प्रोफेसर का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, ऑफिसर और उसके सामने वाला विजिटर का रिश्ता, या देश का और अपना रिश्ता, ये रिश्ते को और करीबी लाएगा और एक में को उसकी बात समझने में मददगार सिद्ध होगा। जी 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 जी। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने सोनी जी अपने यहाँ मेडिटेशन सेंटर बना लिए हैं और उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे वो पहले मेडिटेशन करेंगे और उसके पश्चात अपने कार्य में लगेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि मेडिटेशन से एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, वो कूल काम हो जाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के बहुत अच्छे रिसर्च हुए हैं पश्चिमी देशों में। तो ये जो अनुभव है जो पश्चिमी देश भी हमारे देश से सीख रहे हैं, क्या आप भी अपने यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि लोग जो भी एम्प्लॉयज़ आएँ पहले मेडिटेशन करें, उसके पश्चात अपना काम करें? ये बात बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि इसके लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं ऐसा डिसीजन कुछ ले सकूँ। लेकिन एक बात जरूर करूँगा कि अभी जब भी हमको सैटरडे में या कभी जिस दिन समय मिले, हम मेडिटेशन का सेशन इन लोगों को बुला के करवाएंगे और लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यदि आगे कुछ बात बनती है तो बढ़ती है, लेकिन सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार जब भी यहाँ के लोग एक्सपर्ट बुला के जो फ्री में सेवा देने को तैयार है उनको बुला के हमारे एम्प्लॉयज़ को उसका देंगे, ताकि उसका उनको समझाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ये प्रयास हम जरूर करेंगे। लेकिन आपने जो पहली बात करी वो बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन की बात है कि लोगों ने करना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी कर रही है, उनका अधिकार है, सरकार हमारी क्या करेगी उसके बारे में मैं बोल नहीं सकूंगा। बहुत अच्छा लगा सोनी जी आपसे बात करके। बारंबार आपको आना है और अपने इन अनुभवों को आगे बढ़ाना है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे सच में मुझे खुशी है जी। मुझे सब खुद को खुशी है कि जो ये चीज़ मुझे कुछ नहीं मालूम थी वो यहाँ के देखा, सीखा, अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ और मन में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं आता तो मैं कुछ मिस कर जाता। यहाँ नहीं आता तो मैं कुछ मिस कर जाता। ये मिस नहीं कर पाया और मैं आया, इसलिए जिसने मुझे भेजा वो परमपिता परमेश्वर का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने डायरेक्ट मेरे को आदेश दिया है कि तू यहाँ चल जा। जी जी जी, आप दिल से कह रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सचमुच इतने सुंदर अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं। ईश्वर आपको इस पद पे और आगे बढ़ाए और आपके माध्यम से अनेकों का कल्याण हो, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। आप अपने क्षेत्र में भी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सोनी जी थे जो हमारे साथ महाराष्ट्र से पधारे हैं, टूरिज़्म के डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छे अनुभव इन्होंने रखे हैं और विशेष करके मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए अनुभव कि कैसे आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी यदि थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकालते हैं। किसी ने कहा ना कि ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो, प्यार कर लो भगवान से। तो अपने लिए, ईश्वर के लिए, ध्यान के लिए थोड़ा वक्त यदि हम निकालते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेशन कैसे हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा देता है। और जैसे मैंने कहा, कई मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसे कंपलसरी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रख रही हैं। गीता में भी कहा गया है, योगः कर्मेषु कौशलम। हमारे कर्म में योग कुशलता लाता है, तो हम योग को अपनाएं, आध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ें तो जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आपका जीवन भी ऐसे ही आनंद से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।